ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अतः पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। जय विजय को सनकादि जी का श्राप। मैत्री वाचा प्रजांग प्रत्यंग तुम ततेज प्रेत जौनंग दित्य दधार वर्षणी सतंग संकमाना सुराधर नाथ। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति को अपने पुत्र देवताओं से कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए अपने दूसरे तेज को नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज बीन को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी व्यवस्था हो गई है। देवताओं ने कहा, भगवान, आप काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी हुई है। आप इस अंधकार के विषय में जानते होंगे, हम तो सबसे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से चतुर्मुख और रोजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपसे संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों को उत्पत्ति स्थान आपका अन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार से ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कृपा कटाक्ष से कृत कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रक्षित से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने के कारण लोग के सारे कम लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों को और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आज जिस प्रकार ईंधन से बढ़कर पड़ती है, उसी प्रकार कश्यप जी के बीच से स्थापित हुआ दिति के गर्भ सारी दिशाओं का अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र संकादिक लोगों के आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग में विचरा करते हैं। एक बार वह भगवान विष्णु के शुद्ध सतमय सब लोकों के सिरोधार में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सब लोग विष्णु रूप में होकर रहते थे और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता था जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्य स्वरूप धारण करके हर समय विराजमान रहते हैं। उन लोगों में नैसरस नामक एक वन था जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता था। वह सब प्रकार के कामनाओं का पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं के शोभा से संपन्न आते हैं। वहाँ विमानधारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते हुए रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली। उसी समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण बासंतिक माधुरी लता को सुमधुर गंध उसके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, परंतु वह उसको ध्यान ही नहीं देते। बर उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बला बुला कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानव हरि कथा का गुणगान करते हैं, उसी समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोई सारा चकवे, पपिया, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानव इस कीर्तन नाद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी का गंध ही अधिक आदर करते हैं। वहाँ देखकर वहाँ के मदार, कुंद, कुर्बक, तिलपक वृक्षोत पर रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अंड, पुनाग, नागकेसर, बकुल, मौसरी, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुष्प सुगंधयुक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वो लोक वैदुज, मरकट, मणि, पन्ने, स्वर्णों के विमान से भरा हुआ है। यह सब कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण पार भगवान भक्तों के चित्त में बड़े बड़े नितंबों वाले सुमधुर सुंदरियों भी अपनी मंद मुस्कान और मनोहर हास प्रयास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रखती है। जिस समय चरण कमलों के नुपुर के झंकार करते अपने लीला कमल घुमाती है, उसी समय कनक भवन में स्फटिकमय दीवारों में उनके प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो उनके बुहार है। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों के साथ लिए वो अपने कीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजन करती है, वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगी के घाट बने हैं, उनके सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारबंद देखकर ये भगवान का चुम्बन किया बा, यह जानकर बड़ा सौभाग्यशाली समझती है।
जो लोग भगवान की पापहारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वह उस बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। हाय, जब वह अभागे लोग इन सारहित बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट करके आश्रयहीन घोर नरक में डाल देते हैं। आहा, इस मनुष्य जोनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह रखते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति होती है। इसे पाकर जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वो वास्तव में सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करने रहने के कारण यमराज दूर रहते हैं। आपस में फरबुक सुयोश के चर्चा चलने के कारण अनुराग अलभियलता वसु के नेत्रों से विरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच होने लगता है। तथा जिनके सशील स्वभाव की हम लोग इच्छा करते हैं, वो परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उठकर उस बैकुंठ धाम में जाते हैं, जिसमें संकादिक मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम से अपने जोग बल में पहुँचे, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री को उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 दौड़ियां पार करके जब वो साथी पर पहुंचे, तब उन्होंने हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आए वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और कृत आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भावे फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयन के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। भाग 1 खत्म।